हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर इसके बारे में। साथ ही साथ हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस के बारे में और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेसिस्टर्स के बारे में कि वो किस तरीके से एक सर्किट में कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, रेसिस्टर हमारे पास दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या होता है। देखो, अगर आपके पास कोई भी रेसिस्टर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, सीरीज में क्या होता है? सीरीज में अगर मेरे पास जो रेसिस्टर्स है वो एंड टू एंड कनेक्ट है, मतलब एक R1 ये रहा, ये मेरे पास R2 और ये मेरे पास R3। ठीक है। इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट है, किसके साथ? एक बैटरी के साथ। तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि ये किस में कनेक्ट है? ये सीरीज में कनेक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि कैसे कनेक्ट है? एंड टू एंड कनेक्ट है। ठीक है। यहां तक देखो, when two or more resistor are connected end to end, एक के बाद दूसरा, सच दैट। अच्छा, इसके अब बाद में हम भी पढ़ेंगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है। ये पहली लाइन आपको आई समझ में? एंड टू एंड कनेक्ट है। ओके, हमें इसमें पढ़ना है एक करंट के बारे में और एक हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है। देखो, पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में कि करंट इसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, मेरे पास करंट के साथ क्या होता है, अगर करंट के पास एक ही पाथ है जाने के लिए तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे करंट के पास इस तरीके से दो पाथ है जाने के लिए तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वही तीन पाथ है तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 है तब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर एक सिंगल पाथ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, वो बटेगा ही नहीं करंट, मतलब इस पूरे उसमें सेम करंट ही जाएगा। यहाँ पे देखो, करंट कहां से निकलेगा? प्लस से या माइनस से? ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। करंट जाएगा पॉजिटिव से। ठीक है, मतलब यहां से आएगा करंट। मान लो कितना करंट है? I। अब मुझे बताओ इसके पास कितने पाथ है जाने के लिए? सिंगल, 1। इसका मतलब इन सब में कितना करंट फ्लो होगा? इन सब में I करंट ही फ्लो होगा। ठीक है। करंट कैसे रहता है सीरीज में? सेम, क्योंकि इसके पास एक सिंगल पाथ ही तो है जाने के लिए, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? करंट सीरीज में कैसा रहेगा? सेम। ओके, हमने सीरीज के बारे में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इसमें रेसिस्टर कैसे कनेक्ट है? एंड टू एंड। दूसरी चीज, इसमें करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। अब देखो, when two or more resistor are connected end to end such that same current flow through each resistor, हर एक रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा? सेम, जितना यहाँ बैटरी करंट देगी। ठीक है, सेम अमाउंट का करंट फ्लो होगा इन तीनों रेसिस्टर में। इसका मतलब सीरीज में करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो मैं उसे किससे मेजर कर सकती हूँ? हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है। अगर आपको कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखो, मान लो मुझे इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी? R1 के अक्रॉस क्या लगाऊंगी? ये वोल्ट मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इसको B। ठीक है। R1 के अक्रॉस अगर मुझे क्या निकालना है? अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? VA माइनस VB, ये आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे R2 के अक्रॉस निकालना है तो मुझे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, R2 के अलॉन्ग कितना आ जाएगा? VB माइनस, इस पॉइंट को नाम देते हैं C, VB माइनस VC। ठीक है। R3 के अक्रॉस निकालना है तो यहाँ पे
भी एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। तो अगर मुझे R3 के अराउंड निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, VC माइनस VD। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो कितना आएगा, VA माइनस VB, इसके अक्रॉस VB माइनस VC और इसके अक्रॉस VC माइनस VD। लेकिन अगर मुझे ऐसे अलग अलग ना निकाल के टोटल निकालना हो कि टोटल इस तीनों रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। तो इनके अराउंड, तीनों के अराउंड में क्या कनेक्ट कर दूंगी, ये सिंगल वोल्ट मीटर इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब देखो, इनमें अलग अलग कनेक्ट करके ऐड करो या पूरे में एक ऐड करो, आंसर सेम आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, मैंने इन तीनों के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा वो, ये कितना आ जाएगा, VA माइनस VD। ये टोटल आ रहा है, इसमें टोटल करके देखो, इनको ऐड कर दो, VR1 प्लस VR2 के अक्रॉस और प्लस VR3 के अक्रॉस, कितना आ जाएगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। अब देखो, VB से VB कैंसिल और VC से VC कैंसिल, ये कितना आ रहा है, VA माइनस VD। ये भी कितना आ रहा है, VA माइनस VD। इसका मतलब आप टोटल एक वोल्ट मीटर लगा दो इन सबके अराउंड, या फिर अलग अलग लगाओ, फिर उनको ऐड कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, जब मैंने सिर्फ R1 के अक्रॉस लगाया तब आंसर कुछ और आया, जब सिर्फ R2 के अक्रॉस लगाया तब आंसर कुछ और आया, और जब सिर्फ R3 के अक्रॉस लगाया तब आंसर मेरा कुछ और आया। ठीक है, जब R1 के अक्रॉस लगाया आंसर कुछ और था, R2 के अक्रॉस कुछ और आंसर है, R3 के अक्रॉस कुछ और आंसर है। इसका मतलब सीरीज में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जो मेरे पास वोल्टेज है हर रेसिस्टर में अलग अलग होगी। इसमें मैंने क्या बोला, करंट तो सेम रहता है, लेकिन जो मेरे पास वोल्टेज है वो हर रेसिस्टर में अलग अलग होती है, मतलब इसमें जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं या फिर पूरा एक निकाल दूं, उसका आंसर सेम है। वो चीज एक अलग है, उसको इसमें मिक्स मत करो। आप ये देखो, इस रेसिस्टर के, इस रेसिस्टर के और इस रेसिस्टर के, इन तीनों को अगर मैं अलग अलग निकालती हूँ तो मेरा आंसर भी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, R1 के अक्रॉस VA माइनस VB है, R2 के अक्रॉस VB माइनस VC है और R3 के अक्रॉस VC माइनस VD है, मतलब तीनों का आंसर कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल इन तीनों में अलग अलग होगा, इन तीनों का ही पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सीरीज में सेम क्या रहता है, करंट, और डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, वोल्टेज। कैसे याद करोगे इसको, देखो, एक सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ है मतलब करंट को तो एक सिंगल पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, करंट सेम, जस्ट उसका उल्टा कर दो, अगर करंट सेम है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है यहाँ तक, अच्छा आगे चलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। इन सीरीज सर्किट द करंट इज सेम थ्रू ऑल रेसिस्टर। हर रेसिस्टर में क्या होगा, करंट सेम होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, एक ही तो पाथ है, डिस्ट्रीब्यूट होगा ही कहाँ पे। अच्छा, वोल्टेज स्प्लिट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द टोटल वोल्टेज फ्रॉम द पावर सोर्स इज डिवाइडेड अक्रॉस द रेसिस्टर। जितनी टोटल वोल्टेज आएगी वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी मेरे पास। ठीक है यहाँ तक, ओके। अच्छा, एडवांटेज से पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाती हूँ यहाँ पे। देखो, R1, R2, R3, ये इसमें टोटल वोल्टेज आई है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना करंट इसमें कितना होगा, इसमें आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई। वोल्टेज कितनी होगी, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3। ये क्या लिखा मैंने, देखो,
सीरीज में है करंट तो सेम रहेगा, इसलिए सब में मैंने आई 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 करंट दिया है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इसलिए इसका V1, इसका V2 और इसका V3। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना था V, उसको हमने किस में बांटा है, V1 में, V2 में और V3 में। ठीक है यहाँ तक, ओके। V मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो V मेरे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, यहां से V मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आर, टोटल I जो करंट है इसका टोटल R कितना आएगा वो हमें निकालना है, R इक्विवेलेंट। V1 की जगह क्या आ जाएगा, I R1, V2 की जगह क्या आ जाएगा, I R2 और V3 की जगह क्या आ जाएगा, I R3, ओम्स लॉ से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो I कॉमन है तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये आपके पास क्या है, R इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला। मतलब अगर आपको 3 रेसिस्टर गिवन है और आपसे पूछा जाए कि R इक्विवेलेंट निकालो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके सीरीज में R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम इसका, देखो ये मेरे पास 3 रेसिस्टर थे, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम और ये भी है 1 ओम। आपसे पूछा है R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कितना आ जाएगा इसका R इक्विवेलेंट, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, ये चीज आई समझ में कि अगर आपको एक सर्किट गिवन है और उसके 3 रेसिस्टर गिवन है तो आप सीरीज में R इक्विवेलेंट किस तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ तक ठीक है। आगे चले हम, देखो अगर आपको ये पहचानना है कि सीरीज कौन सा होता है, पैरेलल कौन सा होता है, सबसे पहले हम सीरीज को पहचानते हैं। देखो आपने दिवाली पे लाइट्स देखी होंगी, वो किस तरीके से होती हैं आपकी लाइट्स, आप एक स्विच ऑन करते हो और वो सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती हैं, इस तरीके से होता है। सीरीज में क्या होता है, आप एक स्विच ऑन करोगे और वो सारी लाइट्स एक साथ जल जाएंगी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसमें हर एक बल्ब में जो करंट होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स सेम होगा। हमने अभी पढ़ा कि सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए वोल्टेज कैसी रहेगी, इन सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो सेम रहेगा, नो, इन सब में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास सीरीज में जो पोटेंशियल है वो सब में सेम नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता कि जितना बैटरी ने पोटेंशियल दिया है उतना ही हर किसी के पास होगा, नहीं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सब में। ठीक है यहाँ तक। अच्छा सीरीज में एक हमारे पास डिसएडवांटेज भी होता है, वो क्या, अगर गलती से आपका एक भी बल्ब खराब हो गया, अगर गलती से आपका एक भी बल्ब खराब हो गया, अब क्या होगा, देखो हमारे पास होता क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्किट पूरा होता है। अगर ये सर्किट पूरा ही नहीं है तो मेरे पास करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब क्या होगा, मान लो इसको मैं यहां से तोड़ देती हूँ, ये अब ये करंट यहाँ से निकलेगा, आई यहाँ तक जाएगा, इसके आगे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कब पूरा होता है, जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तब जाके सर्किट पूरा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक बल्ब खराब हो गया, इसका मतलब इस जगह से आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो चुका है। अगर सर्किट ब्रेक हो चुका है तो करंट सारे में फ्लो करेगा ही नहीं, मतलब सारे बल्ब भी आपके खराब हो जाएंगे, वो यूज ही में ही नहीं आएंगे, वो खराब हो जाएंगे, जलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सीरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था, क्या था कि आप अगर उसका एक बल्ब भी खराब हो जाए, कोई एक चीज भी उसकी खराब हो जाए तो वो पूरा का पूरा डिवाइस ही खराब हो जाता है।
यहाँ पे देखो दिवाली की लाइट्स में अगर एक बल्ब हमारा खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी जो लड़ी है यही खराब हो जाती है। ठीक है, क्या इसका डिसएडवांटेज है? इफ वन रेसिस्टर फेल्स या बर्न आउट द होल सर्किट इज ब्रोकन एंड ऑल डिवाइस स्टॉप वर्किंग। आया समझ में? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है सीरीज का? अगर इसमें से कोई एक भी रेसिस्टर, कुछ भी इसका एक भी बल्ब अगर खराब हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, पूरा डिवाइस काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सब में सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है, अब करंट फ्लो कहाँ से होगा? कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास फ्लो करने के लिए। अगर करंट फ्लो करेगा ही तो सर्किट काम कैसे करेगा? सर्किट काम ही नहीं करेगा, पूरा डिवाइस आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आओ एक इसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्या लिखा है, अ बैटरी विद अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास बैटरी गिवन है कितनी, 9 वोल्ट। ओके, is connected to a circuit consisting of 420 ओम। चार कितने हैं मेरे पास? 20 ओम के रेसिस्टर हैं और एक है 10 ओम का, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरीके से 1 2 3 4, ये चार कितने हैं? 20 ओम के हैं। और इसके बाद एक मेरे पास कैसा है? 10 ओम का है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अच्छा, पहली चीज क्या पूछी है उसने? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने हैं इसमें? 5 है, प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, R1 कितना है मेरे पास? 20 और R5 कितना है? 10। ये कितना आ जाएगा देखो? 90 ओम। मतलब मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आ चुका है? 90 ओम। यहां तक ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है? 90 ओम। सेकेंड पार्ट क्या बोला है उसने? कैलकुलेट द करंट। करंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीरीज में करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा हर किसी उसमें? हर किसी में कितना करंट जाएगा? I। ठीक है, इसको हम किससे निकाल सकते हैं? ohms लॉ से। ohms लॉ मेरे पास क्या होता है? V इक्वल्स टू I R। यहाँ पे देखो V मुझे कितना गिवन है? 9 वोल्ट। I फाइंड आउट करना है और R कितना आया मेरे पास? R यहाँ पे पुट करेंगे R इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों? मुझे ओवरऑल करंट निकालना है ना, जो ओवरऑल करंट होगा वही तो हर एक में भी होगा, तो मैं ओवरऑल निकाल देती हूँ। ओवरऑल कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट के लिए? 90। तो I मेरे पास कितना आ चुका है? 9/90, दैट इज 1/10 और 0.1 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड का आंसर भी आ चुका है, कितना? 0.1 एम्पियर। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर। इन रेसिस्टर को बोलते हैं R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, हर किसी रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो मुझे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। किसके अक्रॉस निकालेंगे? R1 के अक्रॉस। ठीक है, हम निकालेंगे V R1 के अक्रॉस, कितना आ जाएगा? वही सेम फॉर्मूला, V इक्वल्स टू I1 R1। ठीक है, I1 कितना है? जो टोटल I है वही मेरे पास I1 है, कितना आया मेरे पास? 0.1। और R1 कितना है देखो? 20 ओम, तो कितना आ जाएगा ये? 2 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसमें हम निकालते हैं सेकेंड वाले के लिए VR2। ये मेरे पास कितना आएगा देखो? I2 R2। I2 मेरे पास वही है, टोटल करंट कितना है मेरे पास? 0.1।
और R2 मेरे पास कितना है 20। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है। VR3 इसका भी सेम आएगा 0.1 इंटू 20 2 वोल्ट। R4 का भी सेम आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं 2 वोल्ट। R5 के लिए कितना आ जाएगा टोटल करंट I इंटू में R5। टोटल करंट मेरे पास कितना है 0.1 और R5 कितना है 10। यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट। देखो टोटल कितना था 9। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है 2 2 2 2 और 1। इनको ऐड करोगे तब भी क्या आएगा 9। मतलब 9 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन सब में। किस तरीके से इस तरीके से। ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, आराम से कर लेते आप। कुछ भी नहीं था, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके। अच्छा आगे चलते हैं। आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। रेसिस्टर इन पैरेलल। देखो पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये। अगर आपको सीरीज समझ में आ गया तो पैरेलल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। ठीक है। यहाँ तक। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करती हूँ करंट की, करंट ने चलना शुरू करा। सबसे पहले बात तो पैरेलल होता क्या है। पैरेलल में इस तरीके से 1 बाय 1 क्या लगे होते हैं हमारे पास रेसिस्टर लगे होते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें करंट और वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होती है। यहां से मान लो करंट आया I। अब इस पॉइंट पे देखो पॉइंट A पे करंट के पास 3 पाथ है जाने के लिए, तो तीनों पाथ से जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा करंट यहां से जाएगा I1, यहां से I2 और यहां से I3। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है। अच्छा अभी देख रहे हैं इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। यहाँ पे देखो इसको नाम देते हैं R1 R2 R3। ए पॉइंट पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास कितना आएगा VA इस पॉइंट पे, मतलब R1 के अक्रॉस। V हम निकालेंगे फर्स्ट R1 के अक्रॉस कितना आएगा VA माइनस VB। अब V R2 के अक्रॉस निकालते हैं। देखो कितना आएगा R2 के अक्रॉस VA माइनस VB। अब V निकालते हैं R3 के अक्रॉस कितना आएगा VA माइनस VB। अब तीनों में देखो सेम आया। इसका मतलब पैरेलल में जो पोटेंशियल है वो सेम रहती है। पैरेलल में पोटेंशियल हमारे पास हमेशा सेम ही रहती है। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, और क्या सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यहाँ पे था 9 वोल्ट, तो R1 के अक्रॉस भी कितना होगा 9 वोल्ट, R2 के अक्रॉस भी 9 वोल्ट और R3 के अक्रॉस भी 9 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सेम रहता है। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसकी भी हम एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। मेरे पास जो टोटल यहाँ से करंट निकला होगा वो कितना होगा I, वो इस तरीके से बटा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ देखो क्या होता है V इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर आप I निकालोगे कितना आ जाएगा V बाय R। यहाँ पे पुट कर दो कितना आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इन सब में V कॉमन है। अच्छा यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो कितना आ जाएगा देखो V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 अपॉन में 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, ये कितना आ रहा है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ये हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। सीरीज के लिए क्या था, नॉर्मल एडिशन था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें हमारे पास क्या है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When two or more resistors are connected across the same two point, दो पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट है, ठीक है, creating multiple path for current to flow, they are said to connected in parallel, ठीक है। यहाँ तक आगे चले। देखो इसमें वोल्टेज कैसी रहती है, सेम। टोटल रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, इसको मैं भी समझाती हूँ, और डिफरेंट करंट इन ईच रेसिस्टर। देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं हम। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये कनेक्ट है सीरीज में। ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। सबसे पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर 1 प्लस 1, 2/2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये भी 2/2 आएगा, कितना आ रहा है 1। इसमें देखो अब छोटे से छोटे रेसिस्टर को देखो, इसमें 2, जो आपका आंसर है वो हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। या फिर सीरीज में आप ऐसे भी देख सकते हो, सीरीज में आप बड़े से बड़ा रेसिस्टर देखो, इसमें तो खैर 2 ही है, छोटा भी 2 है, बड़ा भी, क्योंकि दोनों सेम है। बड़े से बड़ा रेसिस्टर कितना है, 2 ओम, आंसर उससे भी ज्यादा आएगा। जो टोटल रेसिस्टेंस है इसमें हमेशा बढ़ के आता है, इंक्रीज होके आता है। अब इसमें देखो, इसमें छोटे से छोटा आप ढूंढो, 2 ही है, इसमें भी सेम ही है, आपका जो आंसर आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से पैरेलल को पहचान सकते हैं। हम इसे घर के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने घर में फैन के लिए स्विच ऑन करा तो सिर्फ फैन ही ऑन होगा, और अगर दूसरा आपने स्विच ऑन करा है वॉशिंग मशीन के लिए तो सिर्फ वही ऑन होगी। तीसरा आपने स्विच ऑन करा है बल्ब के लिए तो सिर्फ बल्ब ही ऑन होगा। अगर आपके पास हर एक डिवाइस के लिए अलग स्विच है, इसका मतलब वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। वहीं अगर आप एक स्विच ऑन करते हो तो आपका एसी, बल्ब, फैन एक साथ ऑन हो जाए तो वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज का डिसएडवांटेज क्या था, इसमें हमारे पास करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ था। तो अगर मेरे पास, जैसे मान लो ये सीरीज है, ये मेरे पास फैन, ये बल्ब और ये एसी, अगर कोई एक डिवाइस भी मेरे पास खराब हो जाता है, इसमें मान लो बल्ब खराब हो जाता है, अब क्या होगा, करंट को फ्लो होने के लिए जो पाथ था वो अब टूट चुका है, जो सर्किट है ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से फैन और एसी ये भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, अब इसी चीज को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा फैन, बल्ब और एसी, फैन, बल्ब और एसी। इसमें मान लो आपका बल्ब खराब हो जाता है, अब क्या होगा, स्टिल देखो करंट के पास जाने के लिए दो पाथ अभी भी हैं, इसका मतलब सर्किट अभी भी पूरा होगा। तो जब सिर्फ बल्ब खराब होगा उसकी वजह से फैन और एसी खराब नहीं होंगे, वो स्टिल वर्किंग रहेंगे, वो स्टिल चलते रहेंगे, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, एक पाथ है जिसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसमें मल्टीपल पाथ है, सो दैट अगर आपका एक अप्लायंस खराब होगा तो बाकी के अप्लायंस स्टिल वर्किंग रहेंगे, ठीक है। ये आपको आया समझ में, घर में कनेक्शन कैसे होते हैं हमारे पास पैरेलल में। अगर सीरीज में होते तो आप एक स्विच ऑन करते, फैन, एसी, बल्ब सब कुछ एक साथ चलना शुरू हो जाता, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे देखना, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आधा करंट ऊपर गया, आधा करंट नीचे गया। सेम चीज यहाँ पे हुई है और सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। ठीक है, आओ पहले इनको निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 ऊपर आएगा, 1 प्लस 1 2, रेसिप्रोकल कर दो, r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/2 दैट इज 1 ओम। इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4, 1 प्लस 1 2, रेसिप्रोकल कर दो, कितना आएगा 4/2 दैट इज 2 ओम। इसके लिए निकालते हैं, देखो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 और ऊपर 2, r इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल 6/2 दैट इज 3 ओम। ठीक है, यहाँ तक इसका आ चुका है आंसर, इसका भी और इसका भी। अब ये जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो जो पहले वाला था इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या है, 1 ओम। तो इन दोनों की जगह मैं एक ही लिख सकती हूँ, 1 ओम, इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट है ए। सेकेंड को सॉल्व करके मेरे पास क्या आया है, 2 ओम, और थर्ड को सॉल्व करके मेरे पास क्या आया है, 3 ओम। ये मेरे पास पॉइंट है बी। ठीक है, अच्छा देखो ये कनेक्टेड थे पहले इस तरीके से पैरेलल में, इनको मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों की जगह मैं एक ही रेसिस्टर कनेक्ट कर सकती हूँ, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि 1 ओम का है, वो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब ये तीनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा, अब कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये, 6 ओम। ठीक है, आया समझ में मैंने कैसे करा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में। इनके सबके आंसर आ गए। अब इन दोनों की जगह मैं एक ही तो कनेक्ट कर सकती हूँ, वो मैंने कर दिया, कितना, 1 ओम, और इस जगह 2 ओम और नेक्स्ट की जगह 3 ओम। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे, 6 ओम। यहाँ तक आया समझ में सबको, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 100 ओम, ठीक है, R1 हमें गिवन है 100 ओम। टोस्टर मतलब R2 बोल सकती हूँ मैं, कितना गिवन है, 50 ओम। और अब वाटर फिल्टर R3, ये मुझे कितना गिवन है, 500 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, पैरेलल में कनेक्टेड, V गिवन है 220 वोल्ट। What is the resistance of electric iron? ठीक है, कोई दूसरा डिवाइस है मेरे पास इलेक्ट्रिक आयरन, उसका मुझे क्या निकालना है, रेसिस्टेंस, कनेक्टेड टू सेम सोर्स, मतलब किससे कनेक्ट है, ये भी 220 वोल्ट से, that takes as much current as all three appliances. What is the current through it? क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इन तीनों में मिला के जो करंट आ रहा होगा वो ये अकेला ले रहा है करंट। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, एक है 100 ओम, 50 ओम, और ये कितना है मेरे पास, 500 ओम। किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से, 220 वोल्ट। इस तरीके से
पैरेलल में तो इनका आर इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। ठीक है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 500, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाएगा 500 अपॉन में देखो 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16। तो मेरे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ चुका है 500 अपॉन में 16। आर मेरे पास कितना आ चुका है 500 अपॉन 16। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें करंट। करंट कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। V मेरे पास कितना गिवन है 220 इक्वल्स टू I मेरे पास कितना है फाइंड आउट करना है, और R कितना है 500 अपॉन में 16। 0 से 0 कैंसिल, I मेरे पास कितना आ जाएगा 22 इंटू 16 अपॉन में 50। आप इसे कट कर लो, कितना आ जाएगा ये 25 और 8। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा कुछ 7.04 एम्पियर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो चुका है। आगे समझो, देखो उसने क्या बोला है कि जितना करंट इन तीनों में मिला के आ रहा है उतना उसके पास अकेले है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन, उसका मुझे क्या निकालना है रेसिस्टेंस निकालना है, जिसका V मुझे गिवन है कितना है 220 और करंट उसमें कितना जा रहा है 7.04। ठीक है, यहाँ तक R निकालना है। कैसे निकाल सकती हूँ मैं, फॉर्मूला लगा दो V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, R डैश निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगी R डैश इक्वल्स टू V अपॉन में I। V मुझे कितना गिवन है 220 और I मेरे पास कितना है 7.04। आप इसे कट करोगे कितना आएगा कुछ 31.25 ओम। ठीक है, यहाँ तक देखो हमने इसमें कुछ नहीं करा, क्या गिवन था, जो गिवन था पहले समेसन यहाँ लिख लिया। ओके, उसके बाद उसने बोला था जो इन तीनों को मिला के करंट आएगा वो इसके पास अकेले के पास है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाली अपना करंट कितना है 7.04, वो ही करंट इसके पास है और सेम सोर्स से कनेक्ट है, मतलब वोल्टेज कितना है 220। आर निकालना, तो ओम्स लॉ से हमने क्या निकाल दिया इसका आर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक देखो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।